आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते सीरीज की तीसरी मुलाकात में मैं मोइन शम्सी आप सभी को कहता हूं सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूं जिनका विकल्प आपके पास नहीं है, और है भी तो भी आप उस शब्द को ही बोलते हैं, उसके विकल्प को यानी कि उसके हिंदी पर्यायवाची को नहीं बोलते, नहीं लिखते। आज का पहला शब्द है बादाम। बादाम आप जानते हैं, खाते भी होंगे, लेकिन जरा ये बताइए कि बादाम किस भाषा का शब्द है। चलिए मैं बता देता हूं, बादाम हिंदी का नहीं है। बादाम फारसी भाषा से उर्दू में आया। आप भी बादाम शब्द बोलते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बादाम को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपसे पूछूंगा ज्यादा, बताऊंगा कम, क्योंकि मुझे उन लोगों की गलतफहमी दूर करनी है जो ये समझते हैं कि उर्दू एक समुदाय विशेष की भाषा है। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि उर्दू शुद्ध भारतीय भाषा है, प्योर इंडियन लैंग्वेज है। और आप ये भी समझ लीजिए कि आप दिन भर में सैकड़ों शब्द ऐसे बोलते हैं जो कि अरबी, फारसी और तुर्की से आए हुए होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। अगला शब्द है बारीक। बारीक शब्द आप खूब इस्तेमाल करते होंगे, लिखते भी होंगे, बोलते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, लेकिन ये शब्द फारसी भाषा का है। ये आपको मालूम था क्या? नहीं मालूम था? तो जरा बताइए इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अगला शब्द बाजार। बाजार जिसको आप बाजार या बाजार कह देते होंगे, वो भी फारसी भाषा का है। आप ये बताइए कि बाजार को हिंदी में क्या कहते हैं। और देखिए, जिन शब्दों के हिंदी विकल्प मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पलटकर मुझसे वही शब्द मत पूछिएगा, क्योंकि वो आपको बताने हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इस सीरीज में मैं बताऊंगा कम, पूछूंगा ज्यादा। तो बताइएगा कि बादाम, बारीक और बाजार को हिंदी में क्या कहते हैं। अगले शब्द हैं बाजू और बाजू बंद। बाजू भी फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन आप खूब बोलते हैं। और बाजू बंद तो एक गहना है, एक आभूषण है महिलाओं का। फारसी भाषा का शब्द है बाजू और उसी से बना बाजू बंद। जरा बताइए तो हिंदी में इन शब्दों को क्या कहते हैं। अगला शब्द बाजी। बाजी भी आप जानते हैं कि क्या शब्द है और इसका अर्थ क्या है। इसी से बना बाजीगर और जान की बाजी। ये भी आप बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते भी होंगे। तो बाजी जो कि एक फारसी शब्द है, इसका हिंदी विकल्प यानी कि हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है, जरा बताइएगा। अगला शब्द बांग। बांग आप जानते हैं, आपने गांव में अगर रहते थे या रहते हैं तो जरूर सुना होगा, मुर्गे की आवाज जब सुबह सुबह आती है तो उसे बांग कहते हैं। वैसे अजान को भी कई जगहों पर बांग कहा जाता है। आप भी बांग शब्द का प्रयोग करते होंगे समय समय पर, लेकिन ये जान लीजिए कि ये भी फारसी भाषा का शब्द है जो कि उर्दू में आया। अब आप बताइए हिंदी में क्या कहते हैं बांग को। चलिए बांग को छोड़िए, एक बड़ा आसान शब्द बच्चा। जी हाँ, चाइल्ड। इसका हिंदी पर्यायवाची शब्द आप में से कई लोगों के जहन में आ गया होगा, बाल या बालक। लेकिन आप ये बताइए कि आप बाल या बालक शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं या बच्चा शब्द का। यकीनन बच्चा शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते होंगे और सभी करते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि बच्चा शब्द हिंदी का नहीं है, फारसी का है। जानी, ये भी फारसी का शब्द है। बच्चा के बाद अगला शब्द है बाग, यानी कि हिंदी में उद्यान कहते हैं। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं आप में से कई लोगों के जहन में यह शब्द आ गया होगा उद्यान, लेकिन आप उद्यान ज्यादा बोलते हैं या बाग, सोचकर बताइएगा। तभी तो कहता हूं आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। अब ये अलग बात है कि आप बाग को बाग कह देते होंगे, लेकिन उद्यान शब्द का इस्तेमाल आप कम करते होंगे, बाग का ज्यादा करते होंगे। बाग से बना बागीचा। बागीचा को आप में से कुछ लोग बगीचा कहते होंगे, कुछ बगीचा कहते होंगे। बहरहाल असल में बागीचा सही शब्द नहीं है। जी हाँ, यह भी शायद आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज होगी। बागीचा असली शब्द नहीं है। दरअसल बागीचा बिगड़ा हुआ रूप है बागचा का। बागचा यानी कि छोटा गार्डन, छोटा उद्यान, छोटा बाग, बागचा। लेकिन यह बागचा बागीचा बन गया और अब वही चलता है, यानी कि बागीचा ही चलता है। बागचा बहुत ही कम लोग जानते हैं। बाग और बागचा या बागीचा फारसी भाषा के शब्द हैं।
इसके बाद अगला शब्द है बागी। बागी यानी कि बगावत करने वाला। इसका इस्तेमाल भी आप करते होंगे, लेकिन जरा ये बताइए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो अरबी भाषा का शब्द है। जी हाँ, अरबी से उर्दू में आया और हिंदी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये है अरबी भाषा का शब्द, हिंदी का नहीं है। हिंदी में बागी को क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला शब्द, अगला लफ्ज बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से यानी कि माय हिंदी माय उर्दू चैनल के माध्यम से अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हिंदी या उर्दू से संबंधित कोई सवाल लिखकर भेजिए। सवाल ऐसा हो जिसका जवाब दूसरों के भी काम आए। ऐसे कुछ सवालों को चुनकर मैं उनके जवाब अगले Q&A में दूंगा। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो। हमारे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि ऐसे कुछ एपिसोड्स में बना चुका हूं Q&A वाले यानी कि क्वेश्चन आंसर वाले, और उनमें मैंने कई व्यूअर्स के नामों के साथ उनके सवालों को शामिल किया था। ऐसा ही एक वीडियो बहुत जल्द फिर लेकर आ रहा हूं जिसमें सवाल आपके होंगे और जवाब माय हिंदी माय उर्दू के। तो कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया सवाल लिखकर भेजिए। अगला शब्द है बाकी। बाकी जिसको आप बाकी कह देते होंगे, और बकाया इसको आप बकाया कह देते होंगे। इन दोनों का अर्थ एक ही है, बैलेंस, ड्यूज, और हिंदी में कहूं तो शेष। लेकिन आप ये बताइए कि आप बाकी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या शेष का, और बकाया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या शेष का, सोचकर बताइएगा। बाकी शब्द अरबी से आया, उसी से बकाया बना। अगला शब्द बड़ा ही कॉमन है, बड़ा ही आम है, और वो शब्द है बुखार। बुखार को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ज्वर कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप ज्वर शब्द ज्यादा बोलते हैं या बुखार ज्यादा बोलते हैं, ये बताइए। वैसे ये भी जान लीजिए कि बुखार अरबी भाषा का शब्द है जो कि उर्दू में आया। अगला शब्द है बहस। बहस शब्द का इस्तेमाल आप सब लोग कभी न कभी करते जरूर होंगे, लेकिन जरा ये बताइए कि बहस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो अरबी भाषा का शब्द है जो कि उर्दू में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बहस। लगे हाथों ये भी जान लीजिए कि बहस शब्द असल में बहस है, बहस यानी कि ब आधा ह और स, बहस, लेकिन आमतौर पर यह बहस चलता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये आप बताएंगे। दोस्तों शब्द बहुत हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप बोलते हैं दिन भर में कई बार, लेकिन आप समझते हैं कि वो हिंदी के हैं। ऐसे शब्दों को ही लेकर मैं इस सीरीज में आ रहा हूं। अगली मुलाकात में आपके साथ कुछ और शब्द शेयर करूंगा और बताऊंगा आपको कुछ और मजेदार बातें अनेक शब्दों के बारे में, और कुछ शब्द आपको दूंगा भी ताकि आप उन शब्दों की हिंदी बताएं। फिलहाल तो मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को अगर YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज माय हिंदी माय उर्दू को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। बहुत जल्द मिलता हूँ। सलाम हिंदुस्तान।